अब तो सही है। Yes, sir. यस सर। पिछली बार रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुआ था क्या, कि होके रह गया था? सर होके बंद हो गया दोबारा। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या है, कि मान लो कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि बेरिलियम है। अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, अगर जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देना चाहेगा। ऐसे समझो कि मान लो कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास 3 पेन है, समझाने के लिए। अब मैं जो है चाहता हूं कि यानी कि जो है आपका अपना जो है यानी कि समझिएगा कि दोस्त नहीं हो और ना ही आपका टीचर हो, ठीक है। या आपसे मान लो कि कोई भी रोड पे जाके जैसे मान लो कि मेरे से कोई 3 पेन मांगना शुरू कर दिया, कहेगा कि 1 पेन दे दो भैया, मुझे जरूरत है। खास करके जब आप सरकारी ऑफिसर वाले जगह पे जाते हो, खास करके जहाँ फॉर्म भरना होता है, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, आपने क्या करा कि पहला पेन मांगेगा तो हम किसी तरह दे देंगे, लेकिन दूसरा पेन अगर जो आप मांगोगे तो यानी कि वो नहीं देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में लगेगा कि यार एक मेरा पहला पेन तो खो चुका है, दूसरा पेन ना खो जाए। यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि इनर फोर्स एक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे। अब जब इनर फोर्स एक्ट करेगा तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा कि देखो मैं भाई तुम्हारे सामने भर रहा हूँ, तुम्हारे से ओझल नहीं हो रहा, तब वो देगा दूसरा पेन आपको। उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से और अगर जो तीसरा यानी कि मान लो दूसरा पेन लेके भी यानी कि कहेगा जाओ तुम काउंटर पे पैसे दे के आओ, तब तक मैं यही खड़ा हूँ मैं इसी जगह, और फिर वो भाग गया, और जो है फिर आपसे कोई तीसरा मांगेगा तो आप इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे क्या? नहीं। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होते चले जाएगा। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, IE1 की या IE3 की? बताइए, कोई तो बोलिए। सेजल, हर्ष, पायल, भूमि, वंशिका, अंशिका, कोई तो कुछ सर बोलिए। 3 की ज्यादा होगी। वेरी गुड। क्यों थ्री की ज्यादा होगी हर्ष? क्योंकि यहां से प्रोटॉन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जिस कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यानी कि यहाँ की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, यानी कि अगर जब कोई भी चीज आपसे पूछा जाए कि इसकी जो है थर्ड की एनर्जी ज्यादा होगी या फर्स्ट की, तो आप कहना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ज्यादा यानी कि एनर्जी लगेगी। सपोज करो मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर इसको 10 किलो जूल लग रही होगी ना, तो इसको 25 किलो जूल लग रही होगी, और इसको कितनी लग रही होगी, 100 जूल जो है लग रही होगी। यानी कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बताया कि उतनी ज्यादा यानी कि जो है एनर्जी लगेगी। अब ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, फैक्टर डिपेंड, डिपेंड्स अपॉन फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर। यानी कि किन किन यानी कि फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला यानी कि सबसे पहला यानी कि जो है साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, यानी किसी चीज को हम लिख देते हैं एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या करता है, यानी कि एटॉमिक साइज पे, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ध्यान से समझना इस बात को, मैं बता रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यहां से यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना, जिसकी साइज बड़ी होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं। एक तो यहाँ पे ये है, ठीक है, और एक यहाँ पे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा आपको कहां से निकालना है, जहां पे इस प्रकार से 3 4 सेल है, ठीक है, 1 2 3। अब देखो यहां से डिस्टेंस न्यूक्लियस से यानी कि ज्यादा होगा, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस से काफी क्लोज है, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे समझो कि मान लो मेरे हमारे जो है गांव में 2 फैमिली है। एक जिसके पास एक बेबी है, ठीक है, या एक बेटा है या बेटी है जो भी है। एक है जिसके पास 5 6 बेटा बेटी है।
ठीक है। अ, अब यानी कि मान लो कि कोई उसके नाना आए या मामा आए मांगने के लिए, तो देखना कि जिनके घर में ज्यादा बेबी या बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को कहते हैं कि ले जाओ, ठीक है, यानी कि जो है इसको ले जाओ, खिलाना पिलाना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास एक ही बच्चा है, वो कभी उसको जाने देगा क्या? नहीं। सेम ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस के करीब जितना होगा, यानी कि जितनी छोटी फैमिली होगी, वहां से बच्चे को ले जाना यानी कि जो है मुश्किल हो जाएगा। उसकी मम्मी पापा, उसके दादा दादी उसको ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास ही एक ही बच्चा है, और वो भी चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कंगला हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि जिसकी, अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं, जिसका न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा, यानी कि उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, यानी कि अगर जब, यानी कि क्या होगी, कम होगी, यानी कि साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि यानी कि, क्योंकि अब जैसे मान लो कि आप लोगों को एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कि मान लो कि आप पापा के नजदीक हो, तो आप देखना डर के मारे पापा पढ़, आप कहेंगे पढ़ ले तो हम पढ़ेंगे, यानी कि हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। लेकिन मान लो कि आप, मान लो कि सपोज करो कि आप एम्स दिल्ली पहुंच गए। अगर जब आप एम्स के दिल्ली पहुंच गए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कि आपके दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है हम चलते हैं, तो यानी कि वहां पे पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। यानी कि जब नहीं लग रहा तो क्या हो जाएगा, आपको जब कहा जाएगा तो यानी कि आप क्या हो जाओगे, घूमने के लिए चले जाओगे। अरविंद कैसे हो, तबीयत सही है कि नहीं? गुड इवनिंग सर, सॉरी सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो तबीयत भी सही है? यस सर, सॉरी सर, सर थोड़ा लेट हो गया मैं। कोई नहीं, मैं एक्चुअली कल किसी से पूछा था तो कोई बता रहा था कि तबीयत शायद खराब है। सर कल नेट खत्म हो गया तो तब करके। अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कि जितना ज्यादा यानी कि एटॉमिक साइज होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो जिस कारण से, हाँ, जितना बड़ा साइज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, जितना छोटा साइज होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक साइज में क्या हो जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जितनी कम होगी, उतना यानी कि साइज यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम यानी कि जो है आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज। इसको न्यूक्लियर चार्ज को ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। कई जगह पे आपको मिल जाएगा, मैं इसको जो है व्हाइट से लिखता हूँ ताकि कि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूं, कि मान लो कि मेरे पास, यहां से शुरू करता हूं पीरियड सेकेंड के लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा, मैं अभी ऐसा नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ये जो बेरिलियम होते हैं एक्सेप्शन शो करते हैं। तो बेसिकली बस आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं, देखो अब मैं लिख देता हूं, लेकिन अभी एक्सेप्शन के दौरान जब बताऊंगा तो चीजें, कहानी चेंज हो जाएगी। अभी मैं समझाने के लिए बस बता दे रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी कि इधर साइड जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अगर जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज। यानी कि वेरी गुड, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाए। ये याद रखना, इस ऑर्डर को याद नहीं रखना, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। पता लगे इस ऑर्डर को आप लोग याद कर लोगे, आपको गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4 प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियर का जो चार्ज है बढ़ रहा है। अब कहोगे ठीक है सर, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, फिर क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो इधर जाने पे डिक्रीज होता है? मैं कहूंगा कि साइज डिक्रीज करेगा। कहोगे ठीक है सर, इसका क्या, मेरे को समझाओ कैसे होता है। एक्चुअली देखो, मैं समझाता हूँ क्यों साइज डिक्रीज होता है। मैंने कल की भी क्लास में बताया था, फिर से बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए मैंने कहा कि मेरे पास यानी कि क्या है, मैंने यहाँ पे लिया लिथियम, तो यानी कि 2 और
यानी कि जो है मैंने क्या ले लिया, कुछ इस प्रकार से यानी कि जो है क्या कर लिया, यानी कि जो है ले लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन के लिए, यानी कि साइज तो देखो कैसे डिक्रीज होता है, मैं बस जस्ट समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। वैसे मैंने कल भी समझाया था, और यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया। अगर से देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 3, इलेक्ट्रॉन कितना था शुरू में, 3, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 9, इलेक्ट्रॉन कितना है, 9। हमने कहा था कि जो सेंटर होगा ना वो चारों डायरेक्शन में। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के, यानी कि ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि जहां जहां होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या करेगा, खींच शुरू करेगा। अब बताओ इसमें 9 प्रोटॉन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, क्योंकि सेंटर पे है तो चारों डायरेक्शन में यानी कि सिमिलर फोर्स लगेगा, यानी कि बराबर फोर्स लगेगा। तो जिस कारण से इसकी साइज छोटी होती है, और मैंने कहा था अभी जस्ट कि जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी जब जेड की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इधर जो है इंक्रीज होता है, लेकिन ये ट्रेंड जो है यानी कि गलत है, ट्रेंड इज रॉन्ग। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा क्यों गलत है। ये चीजें जो है अभी जस्ट 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली जो है ना जो बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, वो एक्सेप्शन के रूप में वर्क करता है। मैं जस्ट आपको पहले वो चीजें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिस कारण से जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, यानी कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर वो ज्यादा स्टेबल होंगे तो अगर किसी भी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। यानी कि मान लो कि अगर सपोज करो कि मैं जो है यानी कि दंतेवाड़ा से हूँ, दंतेवाड़ा का नाम सुने हो आप लोग, शायद नहीं सुने होंगे, चलो कोई बात नहीं। जामताड़ा का नाम सुने हो, ओके ये भी नाम है। सपोज करो कि मैं हूं एक बैंक रोबरी, ठीक है, यानी कि जो क्या करता हूँ, फोन करता हूँ और पैसे जो है यानी कि कहता हूँ कि मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, तो मेरे को जो है क्लिक करो। मैंने क्या करा कि मैंने फोन किया, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा क्या मैं उसको बेवकूफ बना पाऊंगा क्या, नो पाऊंगा सर। क्या, नो नहीं। सर। यानी कि जो आदमी स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब क्या, उसके पास नॉलेज होगी, उसको मैं कभी भी मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। जब भी देखना, जो भी जनरली मूर्ख बनते हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ऐसी बातें कही जाती वो मान लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जैसे मेरे को कई बार आ चुका है फोन, कम से कम 10-12 बार तो जरूर आ चुका है। तो मेरे को जब भी पूछा जाता है कि सर, जैसे खास करके एक बार कोरोना काल में आया था, बड़ा मेरे को फनी इंसिडेंट लगता है। उसने बोला कि सर कि जो है आपका जो है ना लॉटरी लग गया है प्रधानमंत्री जनधन खाते में जो है, यानी कि 5,000 के लिए। तो मेरे से बोला कि सर आप को मैं लिंक भेज रहा हूँ। मैंने बोला कि लिंक किस पे भेजोगे, कैसे पैसे आएंगे। बोला कि आपके पास खाता होगा। मैंने कहा मेरे पास तो खाता नहीं है। तो बोला कि सर आपने अभी तक खाता नहीं खुला है। तो बोला कि आप पढ़े लिखे हैं सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। बोला कि क्या पढ़े हैं। मैंने कहा बीटेक किया हूँ। मैंने बस इतना बोला और उसने फोन काट दिया। यानी कि वो समझ गया कि इसको मूर्ख बनाना अब पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि चीजें जो भी हाफ, यानी कि जो कंपाउंड स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, यानी कि जो है मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ही मुश्किल हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वैसे तो एकदम बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो निकल सकता है। जैसे इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ कि मैंने कहा था कि जितने भी नोबेल गैस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। उनको आप कहोगे कि सर आप, भले वो 20,000 की नौकरी कर रहा हो, आप उसको कहो कि सर मैं 60,000 की जो है सैलरी वाली नौकरी देता हूँ, वो नहीं जाना चाहेगा। उसको मुश्किल है मनाना कि दुनिया में, अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे एक सीनियर थे कृष्णनंदन भैया, नवोदय के सीनियर थे। उनको बिहार में वो पीटी टीचर है, एक्चुअली महाराष्ट्र में है, एक बहुत बड़े स्कूल में। उनकी सैलरी बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से 8,000 थी, मतलब करंट में। उन्होंने बोला था कि उसमें रहने खाने का कुछ ऐड ऑन करके जो है आपको दिया जाएगा, बेसिक पे था 8,000। तो कुल मिला जुला के 12 से 15 हजार की सैलरी बनती थी। और वहां पे वो 45,000, और यानी कि जो है नौकरी छोड़ दिया, रहना खाना
छोड़ के जो है यानी कि शिफ्ट कर गए। सोचो कितना ज्यादा अंतर है। मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग इतने सारे कैसे जो है वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं आगे मेरे छोटे छोटे फंड होंगे, मेरी इंक्रीमेंट होंगी, तो वो सारा मिल के आ जाएगा। तो इसलिए जो उन्होंने सोचो कि कहाँ 45,000 कहाँ पे यहाँ पे आके जो है इस प्रकार से जॉब कर रहा है। तो उसी तरीके से हाफ फील्ड और फुल फील्ड से यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड कौन कौन से होते हैं, यानी कि P3, D5, F7, ये सारे हाफ फील्ड है। यानी कि और यहाँ पे क्या हो जाएगा फुल फील्ड में, P6, D10, F14। एक्चुअली मैं बस आपको छोटा थोड़ी बहुत जो ऐसी चीजें बताता हूँ ताकि कि आपका एंटरटेनमेंट भी होते रहे, आपको अच्छा लगे। ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद यानी कि बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? अगर जो मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, एक एटम है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा एकदम जो बुक का तरीका है उसको भी समझाऊंगा। पहले मैं जो है अपने तरीके से समझाता हूँ, तब जाके आपको बुक का समझाऊंगा। ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। ठीक है, ये S है, ये P है, ये D है और ये F है। ओके। अब मान लो कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस, ये जो है बुक का बता रहा हूं, यानी कि न्यूक्लियस से खींचने वाली ताकत जिसकी ज्यादा होगी, यानी कि जो करीब होगा उसको ही खींचेंगे। आपके करीब जो होगा, आपको मान लो कि कभी जरूरत होगी, सबसे पहले किसको कहोगे, यानी कि जो है जो सबसे करीब होगा। यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा जो खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है वो किस में होती है, एस में। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिट्रेट इफेक्ट कहते हैं। यानी कि बहुत तेजी से न्यूक्लियस की ओर खींचा चला जा रहा है। मैं अपने लैंग्वेज में कहूंगा कि जो न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जो जितना करीब होगा न्यूक्लियस से उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। सबसे करीब, सॉरी 1 मिनट, अरे आज डिस्टर्ब ही हो रहा है पूरा। 1 मिनट मुझे मेरे को लगाना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, चार्ज थोड़ा सा डाउन हो गया था इसलिए। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस की होती है, फिर किसकी होती है, पी की, फिर किसकी होती है, डी की, और फिर किसकी होती है, यानी कि एफ की। यानी कि हाँ, यानी कि जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट है। अगर जब हम बुक में लिखा रहता है कि जो एनर्जी, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी न्यूक्लियस को यानी कि करीब आने की, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट करें। यानी कि सबसे ज्यादा किस पे फोर्स लगेगा या किस पे एनर्जी लगेगा, क्योंकि एस पे हमने आपको बताया कि हम मम्मी पापा के पास रहते हैं तो हमें डर ज्यादा लगता है। ठीक है, देखना जैसे ही मम्मी पापा से हम लोग क्या करते हैं, दूर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे खैर कई बच्चे जो है बहुत ज्यादा लाड प्यार से रखते होंगे तो उनको जो है उतना ज्यादा डर नहीं लगता होगा। लेकिन कई सारे बच्चे होंगे यानी कि मम्मी पापा से डर के जो है कहेंगे मेरे साथ पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इस रूम से उस रूम चले जाएंगे, या जहां पापा नहीं होंगे वहां पे जाके पढ़ना पसंद करेंगे। अब बिल्कुल जो सिंसियर है, बिल्कुल जो सिस्टमेटिक मैनर में, उनको कोई दिक्कत नहीं, अपने टेबल पे जाके पढ़ते रहेंगे। और जो थोड़े बहुत जो बदमाश होते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, वो देखना जल्दी मम्मी पापा के पास नहीं रहेंगे, कहेंगे मम्मी पापा हमको कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसीलिए यानी कि जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, उसमें यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, यानी कि फिर किसका होता है, यानी कि एफ का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया था, यानी कि उसके बारे में बात करते हैं पीरियड 2 में। अच्छा, एक बात याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का जो होता है वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। मैं यहाँ लिख भी दूंगा, हीलियम हैज अ मोस्ट पावरफुल आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा जो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में तो नियॉन में लगेगा।
आप लोग अगर जो कहोगे यानी कि फुलफिल्ड है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तब ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s1, यानी कि क्या हो जाएगा 2s2, 2s2 ये क्या हो जाएगा 2p1, और ये क्या हो जाएगा 2p2, 2p3 ये क्या हो जाएगा 2p3, और ये क्या हो जाएगा 2p4, और ये क्या हो जाएगा 2p5, 2p5 और ये क्या हो जाएगा 2p6। 2p6 हाँ, यानी कि अब देखो, यानी कि ये ध्यान से देखो कि हाफ फील्ड है, ये तो फुल फील्ड है, नाइट्रोजन क्या है हाफ फील्ड है, हाँ है कि नहीं, और ये भी क्या है फुल फील्ड है। खैर, ये तो फुल हमें पता था कि सबसे ज्यादा तो न्यूऑन का होगा, ये जो हमें पता है, यानी कि जो है क्या होगा, मैं इसी के अरेंज में लिखता हूँ इधर साइड से, यानी कि सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, नियॉन का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब हाफ फील्ड इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो ये एक जंप कर जाता है स्टेप, यानी कि कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप लिखोगे तो यानी कि इसके बाद यानी कि सबसे ज्यादा इसका हो जाता है, फिर किसका हो जाता है फ्लोरीन का, फिर किसका हो जाता है नाइट्रोजन का, फिर किसका होता है ऑक्सीजन का, फिर किसका होता है कार्बन का, फिर किसका होता है बेरिलियम का, फिर किसका हो जाता है बोरोन का, और फिर किसका हो जाता है यानी कि लिथियम का। यानी कि सबसे कम देखो, यानी कि ये पीरियड 2 में, ये पीरियड 2 है, तो यानी कि सबसे कम जो यानी कि क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, यानी कि लिथियम का, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी कि जो है नियॉन का। यानी कि इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज या रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। यानी कि जब निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, अब ये स्टेबल है तो यानी कि स्टेबल से यानी कि निकलना नहीं चाहेगा, जैसे मैंने कहा कि यानी कि सरकारी आदमी है तो देखो कितना भी आप उसको दोगे तो यानी कि जो है वो निकलेगा नहीं। ठीक है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा होती है। खैर, मैं यहाँ पे पीरियड 3 के लिए जो है सेकंड पेज में बना देता हूं, हीलियम हैज, या हीलियम सॉरी, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसको करा दिया, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका हो जाता है, लिथियम हाफ फील्ड है, कहां पे लिथियम। ठीक है, खैर आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे लिथियम जो है हाफ फील्ड है, ओके वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खुद सोचो कि इसका जो साइज होता है ना वो काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, यानी कि काफी बड़ा होता है, और ये ज्यादातर चीजें जो है ना उतनी इफेक्टिव नहीं होती। एस ब्लॉक के लिए जो है यानी कि हाफ फील्ड जो होती है ना उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, जिस कारण से, और इसकी साइज बड़ी होने के कारण जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्या है, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में हाँ ओके, एक बार ऐसे पूछ लीजिए किन्हीं को कोई डाउट है। पीयूष आप पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं डायरेक्ट, यस सर तो थोड़ा सा ज्यादा समय बचत होगा, एक्चुअली मेरे को मैसेज पढ़ने में जो है समय लगेगा। ठीक है, यानी कि आपके मन में आ रहा है कि सर ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे जो है बेरिलियम नाइट्रोजन है, लिथियम भी तो है, लिथियम की भी तो देखो 2s1 है, लेकिन इसकी साइज बड़ी होती है। मैंने एक फैक्टर बताया था कि साइज पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे इनकी साइज जो है ना उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, यानी कि बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, जिस कारण से ये जो है यहाँ पे क्या कर जाता है, यानी कि जो है जंप कर जाता है। और लिथियम की साइज काफी बड़ी होने के कारण जो है ये जो है उतना यानी कि जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, डिफिकल्टी नहीं होती, इसीलिए इसकी जो है सबसे कम हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि आपके लिए जो है थर्ड पीरियड के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीरियड थर्ड के लिए। ठीक है, अब देखो पीरियड थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट है, आपको बताना चाहोगे, बोलिए। सोडियम, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। सेम वैसे 3s1,
और ये क्या हो जाएगा 3H2 और ये क्या हो जाएगा 3P1। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताया है निकालने के लिए, बताया कि नहीं बताया? यस सर। Yes, sir. आता है आप लोगों की, भूल गए? सर आता है। ओके, आता है. चलिए कोई बात नहीं। 3P6 ओके, यानी कि हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, यानी कि ये देखो हमारे पास कहाँ चले गया, ये कोलफील्ड है और कहाँ है फास्फोरस, यानी कि ये जो है यानी कि हमारा क्या है हाफ फील्ड है। ठीक है, दोनों साथ हो गए। और ये भी क्या है फुल फील्ड है। ये तो मुझे पता है सरकारी आदमी तो वैसे ही, और ये क्या है फुल फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन तो देना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा, कहां से जो है निकालने में दिक्कत होगा, यानी कि आर्गन से। फिर उसके बाद यानी कि हमने कहा कि ये एक एक को क्या करना, खाली बस आगे बढ़ाते चले जाना है, यानी कि एक स्टेप जो है यानी कि आगे बढ़ा देना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन, फिर यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो है फास्फोरस आ जाएगा, और फिर फास्फोरस के बाद यानी कि क्या आ जाएगा सल्फर आ जाएगा, सल्फर के बाद यानी कि क्या आ जाएगा सिलिकॉन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एल्युमिनियम आ जाएगा, और सबसे कम जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा सोडियम का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शन होता है कहाँ पे, ये राइट ऑर्डर है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो है यानी कि क्या कर जाता है एक स्टेप जो है आगे जुड़ जाता है, और यानी कि फास्फोरस भी क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम का क्या होता है कि ये जो है यानी कि क्या होता है कि साइज में बहुत बड़ा होने के कारण जो है इस पे उतना ज्यादा ये जो है इफेक्ट अप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा अच्छे से लग नहीं पाता है। ठीक है, जिस कारण से वो क्या करता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और वैसे भी देखो ये वाले जो ग्रुप होते हैं ना फर्स्ट ग्रुप के, इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। ये जितने भी देखना आप चाहो तो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, इस सभी के सभी एलिमेंट क्या करते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या कर देते हैं यानी कि निकाल देते हैं। और जब निकाल देना यानी कि क्या हो जाएगा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है। अब हम यानी कि जो है ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं लिथियम, ठीक है लिथियम सोडियम पोटासियम पोटाश रुबिडियम रुबिडियम मैग्नीशियम। फ्रांसियम को नहीं लेते क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके रेडियो एक्टिव हाँ, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सेकंड ग्रुप। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं हे लीना करे रब से फरियाद। रब से क्योंकि फरे हाँ सेकंड ग्रुप का आप लोग क्या ट्रिक याद रखे हो, बेटा बेटा मान मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, हम रेडियम नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेडियम क्या हो जाता है यानी कि वो जो है खैर नीचे की ओर जाने पे साइज क्या हो रहा है इंक्रीज साइज इंक्रीज हो रहा है। और हमने कहा साइज इंक्रीज होगा तो यानी कि जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, क्योंकि साइज क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इस पे मैं अगर जो समझाने का प्रयास करूं, वैसे तो मेरे को 6 बनाना चाहिए, मैं जो 4-5 बना देता हूं। आप लोग देख लेना कितने हैं, नहीं है काउंट कर लेना, मैंने काउंट नहीं किया। यानी कि एक यहाँ बनाता हूँ और एक यहाँ बनाता हूँ, लिथियम के लिए 2 होते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार से अब देखो यानी कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यानी कि काफी कम फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगे, जैसे मैंने कहा कि आप अपने घर में हो तो मम्मी पापा का आपको डर लगा रहेगा, आप किसी जगह जाना चाहोगे तो यानी कि जो है आपके मम्मी पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको रोक के रखेगा। जैसे मान लो कि कल आप लोग को पूजा करने जाना है, खैर कल तो जाने दे देंगे मम्मी पापा कि जाइए पूजा पाठ कीजिए, लेकिन सपोज कीजिए कि ऐसे जो है यानी कि जो है क्लास छोड़ के आपको कहा जाए कि जब मैं जा रहा हूँ यानी कि जो है दोस्त के जन्मदिन में या जो है यानी कि कोई जो है प्रोग्राम में, तो आपके मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे ही कॉलेज में चले जाओगे
तब फिर आपको कोई फोर्स नहीं रोकने वाला, न्यूक्लियस का फोर्स जो है आपको रोकेगा नहीं। यानी कि तब आप आसानी से चले जाओगे, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे, यानी कि क्या करोगे, यानी कि जो है आसानी से चले जाओगे। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा लगेगा। यानी कि आपके पापा के सामने आपको मैं कहूँ कि जैसे आपका कोई दोस्त कहेगा कि जो है यानी कि चलो प्रवीण जो है हम लोग आज जो है यानी कि मंदिर से घूम के आते हैं, तो पापा कहेंगे नहीं बेटा पढ़ ले, यानी कि आपको जाने नहीं देंगे। फिर मैं कहूंगा कि नहीं अंकल जी या सर जो है मैं 5-10 मिनट में आधे घंटे में हम लोग घूम फिर के आ जाएंगे, हम यानी कि क्या लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यानी कि प्रवीण जब कॉलेज में हम दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे वो भी एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, मैं भी एम्स दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, तो यानी कि मैं कहूंगा कॉलेज के रात के जो है 9 बज गए हैं, और अभी जैसे कितने बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, 8:49 हो चुके हैं। मैं कहूँ कि यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, चलो घूम के आते हैं, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स, पापा का फोर्स उतना अच्छा से नहीं लग रहा है, जिस कारण से प्रवीण जो है क्या हो जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा घूमने के लिए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे यानी कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो साइज इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इन ग्रुप में जो होता है यानी कि क्या होता है, इस प्रकार से ये सारी चीजें जो होती है। खैर अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि मुझे क्या करना है कि इनका जो है निकालना है। मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोग दूसरा जरूर बनाना। ठीक है, चलिए मेरे पास पूछा है ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताना चाहोगे? 1s2 2s2 और कितना होता है 2p4। 4 ओके, यानी कि अब मैं नाइट्रोजन का बताना है, नाइट्रोजन का यानी कि 1s2 2s2 और 2p। 2p3 अब देखो यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। ठीक है, अब मान लो कि यहां से जो है निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन को, और यहां से मैं इससे निकालना चाहता हूं। यानी कि ऑक्सीजन पे यानी कि मैं चाहता क्या हूं कि 1s2 2s2 प्लस 2p3 करने के लिए, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसको मैं मान लेता हूं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑक्सीजन का। ठीक है, और यहाँ पे मान लेता हूं नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब देखो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? सर नाइट्रोजन। अभी जस्ट मैंने बताया कि देखो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है ये हाफ फील्ड होता है, तो वैसे भी जंप कर जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन का फर्स्ट। इतनी सी बात करने को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने। अब मान लो कि जो है मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ 2p3 से। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। अब ये अगर मैं थोड़ा एरो छोटा कर देता हूँ ताकि कि जो पूरा जो हम लोग लिख सके, यानी कि अब यहां से मैं क्या चाहता हूं कि जो है मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना अब फिर से मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है। एक तो वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे प्लस लिख लेना, अब यहाँ पे प्लस प्लस लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस प्लस, या 2+ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चाहो तो यानी कि जो है +2 भी लिख सकते हो या प्लस प्लस लिख सकते हो। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 2p1, यानी कि ये हाफ फील्ड होगा। ये क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नहीं। नो सर। अगर नो नहीं सर। देना चाहेगा तो आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? जैसे मैंने कहा कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पैसे लेना काफी मुश्किल होगा, उनको चोरी करना जो है, अब चोरी का मतलब छीन लेना अलग चीज है, यानी कि उसको बुद्धि से आप नहीं मार सकते। यानी कि इसको एनर्जी बिना इससे पूछे, यानी कि आप इसको अगर जब परमिशन, कई बार हम जब देखो सामने वाला भी जो इस समय जो चोरी कर रहे हैं बैंक वाले, वो क्या कर रहे हैं, आपकी परमिशन के साथ चोरी कर रहे हैं। तो यानी कि जो पढ़ा लिखा लोग होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, उससे मनी निकालना काफी मुश्किल होगा। यानी कि वहां पे एनर्जी आपको बहुत ज्यादा जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। जनरली आप अगर जब पूछ दोगे कि आपसे पूछा जाए कि अगर जब बाई चांस, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, अगर जब उसको पता लग गया कि आप पढ़े लिखे हो तो तुरंत फोन काट देगा।
वो बिल्कुल देरी नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि ये जो है टाइम पास कर रहा है, ये जो है कुछ नहीं होगा। और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते उनका, चाह के भी अगर जो कहोगे सर हम कंप्लेन कर देंगे, कुछ भी नहीं होता है। उनके पास ऐसे ऐसे इतने सारे सिम होते हैं, कहने की बात नहीं। जो काम ही वैसे कर रहा है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन। अब जो है यानी कि किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। पहले में क्या हो रहा था कि ये ज्यादा स्टेबल था, तो इसलिए जो स्टेबल होगा तो यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से यानी कि इसमें अब स्टेबिलिटी आ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फर्स्ट किसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन की। क्या किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप लोगों के लिए मेरे पास समय कम है, मैं फटाफट से जो है यानी कि इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, क्योंकि और भी कई सारे क्वेश्चन है, तो मैं उस पर बात करूंगा। n+, ठीक है, आप लोग लिखिए। चलिए मैं बना दूं। सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। सर ओके, नाइट्रोजन ज्यादा है। सर ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा है। सर ओके, नाइट्रोजन। ठीक है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, IE1, IE2 और IE3 में किसकी ज्यादा होगी। सर IE3 की। B3। अब देखो यहाँ पे भी सेम केस लगाना है, यानी कि अगर जब मैं इसका लिखूं 1s2 2s2 2p3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है, 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि जब बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, N+ की, और फिर किसकी हो जाएगी, N की। ओके, आपको याद रखना कि अगर जो एक ही एटम का दूसरा एटम निकालना चाह रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफी मुश्किल हो जाएगी, यानी कि निकालना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको बनाइए। सर C ऑप्शन। ओके, और कोई बताना चाहेंगे, फायर, सर ऑप्शन। ओके, ऑप्शन क्या बोले, सर सी। ओके, ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड अंशिका, ठीक है, थैंक यू। यानी कि अब देखो निकालते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या डी नहीं हो सकता, नो सर। क्यों, सर क्योंकि वो स्टेबल है। वेरी गुड, ये तो काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्या बी हो सकता है क्या, नो सर वो हाफ फील्ड है। हाफ फुल, यानी कि इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब मेरे पास बचा ए एंड सी, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी। अब देखो ये बुक में ऐसे ही लिखा था 2p5, लेकिन एक्चुअल में इसको होना चाहिए था 6। ठीक है, तब जाके जो है, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला केस तो है नहीं, यानी कि इस प्रकार से, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यानी कि इसके अंदर जितना ज्यादा सेल होगा तो यानी कि न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा, और उतना ज्यादा दूर होगा तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें बताइए। सर B ऑप्शन। स्मॉल साइज। ओके, यानी कि जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल मैंने बताया ग्रुप 1 को कौन कौन से होता है, हे, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। यानी कि अब देखो ये हाइड्रोजन है। अब देखो यानी कि
हमें पता है कि नीचे की ओर जाने पे साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन की जो यानी कि क्या होती है, स्मॉल होती है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया सीजियम के लिए। सीजियम की जो होती है ना, सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि पूरा जो सबसे कम होता है वो किस में होता है, यानी कि जो है पीरियोडिक टेबल सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है। ठीक है, अब देखो यानी कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो यानी कि ये तो समझ में आ गया क्योंकि इसकी साइज यानी कि स्मॉल है, बाकी की ज्यादा, जिस कारण से यहाँ से एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अब इन दोनों क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से आप लोग, क्योंकि 1 मिनट है। बनाऊं, देखो चलो मैं बनाता हूं। आप क्या करो, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सर कार्बन। हाँ बोलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। यानी कि सबसे ज्यादा देखो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, यानी कि मेरे को कौन सा दिया है, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन दिया है। खैर, वैसे भी हमें पता है कि ये हाफ फील्ड है, तो सबसे ज्यादा तो वैसे भी इसका हो जाएगा, तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका बनाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, फिर जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जाना है। मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 13.6। फॉर्मूला आपको याद है एनर्जी का, माइनस 13.6 इंटू क्या फॉर्मूला था, जेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको जो है मैंने बताया था। अब यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम सिस्टम को देते हैं तो उस एनर्जी को पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, ऐसा रूल है हमारा। यानी कि जब भी हम सिस्टम को एनर्जी देंगे तो यानी कि कितनी इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि हमें जो हाइड्रोजन है ग्राउंड स्टेट से यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इस स्टेट की एनर्जी -13.6 है, और मुझे चाहिए कितनी एनर्जी इसको जो यानी कि रिमूव करने के लिए, यानी कि 13.6। और जब हम जितनी एनर्जी देंगे, आपको मिनिमम इतनी तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, यानी कि जो रिमूव कर सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। ओके, आज की क्लास यही रखते हैं। अच्छा, कल की क्लास होगी तो मैं सोच रहा हूँ